कोरोना संकट के बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने के लिए मिला है। जहां एक तरफ पढ़ाई के ऊपर असर पड़ा है, दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में एक बार फिर से ऑनलाइन जो पढ़ाई है बच्चों की वो शुरू की गई है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, कैसे देखें हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से पढ़ाई शुरू की गई है? पहले का रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्या कमियां थी? क्या इस बार उन कमियों को अब पूरा किया जाएगा? देखिए, कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर में जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमने 9 अप्रैल 2020 के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा और शिक्षा जो है प्रारंभ कर दी थी। हमारे जो निजी विद्यालय हैं उनमें भी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो दी जाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा देना ज़रा ज़्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि ये दूर दराज के ट्राइबल और हार्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमारे विद्यालय हैं, उनमें भी पढ़ाई कराना आवश्यक था। उसमें हमको जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में 66% रीच जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा हुई, और हायर एजुकेशन में 72% रीच थी। हमारे जो BRCC हैं वो हर ब्लॉक लेवल पर अपॉइंटेड हैं। उनके टीचर्स के हर ब्लॉक के अंदर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, सभी टीचर्स उसमें कवर होते हैं, और टीचर्स जो हैं वो सभी अभिभावकों के साथ जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, लेकिन अभिभावक जो हैं जुड़ते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में अभिभावक भी घर में थे, बच्चे भी घर में थे, इसलिए हमने जो है वो समय 10 वाला और घर घर पाठशाला ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें ये हमारी 72% तक जो है रीच उसमें हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ नेट की प्रॉब्लम बहुत सारे स्थानों पर रहती है, सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है। फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं पढ़ने वाले वो सामान्य गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं और उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं होता। हालांकि मोबाइल्स की जो हिमाचल प्रदेश की का मतलब घनत्व है वो मोर देन 90 लाख जो है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स हैं लोगों के पास 70 लाख की आबादी में। लेकिन स्मार्टफोन जो है वो गांव में दूर दराज के लोगों इलाकों में और पर्टिकुलरली गरीब लोगों में के पास संभव नहीं है। इसलिए कई स्थानों पर हमारे टीचर्स ही सीधा जो है मटेरियल गांव में घर घर पहुंचा देते हैं, जहाँ छोटे छोटे डिस्टेंस हैं स्कूल और अभिभावकों के गांव के बीच में। ये हमारा जो है वो उसके बाद 31 मई तक चलता रहा। लेकिन फिर हमने जो वेकेशंस होती हैं पूरे साल भर में स्कूलों में, हमने वेकेशंस डिक्लेयर कर दी, जिसमें अध्यापकों को छुट्टियां हो गई, बच्चों को भी छुट्टियां हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन हमने बंद कर दी, मतलब फॉर्मल, क्योंकि इसके साथ साथ हम दूरदर्शन पर भी एजुकेशन दे रहे थे। 10 बजे से 1 बजे तक दूरदर्शन शिमला का जो है वो समय शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ने खरीद रखा था, उसमें हमने जो है वो एजुकेशन जो है प्रदान की है। हमारा रिसोर्स ग्रुप बना है पूरे प्रदेश का 100 टीचर्स का, वो कंटेंट तैयार करते हैं और दूरदर्शन पर भी और व्हाट्सएप में भी उसको भेजते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे टीचर्स ने स्वयं जो है वीडियोस अपलोड किए, उसके द्वारा जो है वो बच्चों से जो है वो इंटरेक्ट भी करते थे। ये क्या व्हाट्सएप के ऊपर ही रहेगा? ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे कि आपने बताया बहुत सारी दिक्कतें जो है उनका सामना करना पड़ता है, नेट की सुविधा नहीं होती, स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती, अगर होती भी है तो नेट जवाब दे जाता है। रिमोट एरियाज में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, समाधान इसका कैसे निकाला जाए? देखिए, अब जो है वो अनलॉक 2 का पीरियड है ये। अब लोगों का आना जाना जो है वो थोड़ा सुगम हो गया है, इसलिए हमारे अध्यापक जो अभी तक घर में बैठ कर के भी ऑनलाइन शिक्षा देते थे, और हमारे अध्यापक घर घर जा कर के भी
स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते रहे हैं अनऑफिशियली, हालांकि उनको हमने सिर्फ ऑनलाइन पर ही कहा था। अब जो है वो हम समझते हैं कि हम प्रिंसिपल्स को अधिकार दे रहे हैं कि वो टीचर्स को जितनी आवश्यकता हो उतने अध्यापकों को वो बुला सकते हैं, और जहाँ पर दिक्कत ये आए कि हम जो है वो व्हाट्सएप या दूसरे माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ सीधा जो है वो मटेरियल बच्चों के अभिभावकों तक पहुँचाएँ या बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस नहीं हैं, स्कूल जो है छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर हैं। और हमारे टीचर्स अभी तक मिड डे मील में ऐसा करते भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में से एक है जहाँ पर मिड डे मील 100% स्टूडेंट्स तक पहुँचा है, और भी हमारे अध्यापकों के द्वारा पहुँचाया गया है। और जो उसमें पैसा ज़रूरत होती है जिसकी बनाने इत्यादि का खर्चा, वो हमने सीधा बच्चों के अकाउंट में जो है वो जमा करवाया है, जो बच्चों के और उनके अभिभावकों के जो अकाउंट है उसमें जमा कराया। तो अब भी उस पद्धति को हम अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि भी दूरदर्शन के साथ और इंडिया रेडियो की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी एंगेज करेंगे, और अपना जो ऑनलाइन प्रोविज़न है उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खास तौर पर अब दाखिले भी शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी अब आगे की प्रणाली किस तरह से रहने वाली है? क्या अब स्कूल्स क्योंकि खोले जाने पर अभी संशय बरकरार है, आप पहले ही कह चुके हैं कि एमएचए की गाइडलाइंस का इंतज़ार किया जाएगा, आखिरकार क्या खाका तैयार किया गया है शिक्षा विभाग ने? आपने क्या निर्देश उनको दिए हैं? आखिरकार स्कूलों को अगर खोला जाएगा तो क्या प्रणाली रहने वाली है? आने वाले समय के लिए क्या तैयारी? हमारी पूरी तैयारी है, जब चाहें तब हम शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हमको फिर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कहीं अल्टरनेट डेज पर जो है क्लासेस बनानी पड़ेगी, सेक्शन वाइज जो है वो स्टूडेंट्स को बनाना पड़ेगा, या हमको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे प्लान्स जो है वो हमारे जो है वो तैयार हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 5-5,5 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही 20 से कम है। अगर एमएचआरडी की परमिशन मिल जाए तो हम इन स्कूलों को तो बड़ी आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन जब तक सारे देश भर में जो एमएचआरडी की गाइडलाइंस हैं वो स्कूल के क्लोज़र की हैं, जब तक वो ओपनिंग की जो है वो परमिशन नहीं मिल पाती है, तब तक हम किसी भी स्कूल को जो है वो सीधा खोल नहीं सकते। लेकिन हमने ऑनलाइन जो है वो कोशिश की है, क्योंकि हमारे स्मार्ट क्लासरूम हैं, आईसीटी लैब्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम कम से कम हमारा जो है वो हायर जो है हाई स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ सब जगह अवेलेबल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अब निचले लेवल तक भी जी पहुँचाएँगे। तो इसलिए हम अभी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हम एडमिशन्स भी हमने जो है प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को कहा है कि भी वो ऑनलाइन जो है एडमिशन्स करें। टेलीफोन पर भी अगर कोई जो है वो अप्रोच करता है बच्चा, तो उसको भी आप एंटरटेन करें उसके। और अगर स्कूल में जाकर के ऑफलाइन एडमिशन करनी है तो अभिभावक जो हैं वो उनको बारी बारी से स्कूल में बुला सकते हैं ताकि एडमिशन हो सके। लेकिन इसकी स्क्रूटनी इत्यादि करनी है, वो हम आगे जो है वो अगस्त सितंबर में जब जो है खुल जाएगा स्कूल कॉलेज इत्यादि तब करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज। इनका यही कहना है कि शिक्षा विभाग ने खाका तैयार कर लिया है और ऐसे में कोरोना संकट के बीच अब किस तरह से शिक्षा विभाग को फिर से पटरी पर लाना है, लिहाजा इसको लेकर ऑनलाइन एजुकेशन पर और बल दिया जाएगा और जो दाखिले हैं वो यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर और जो स्टाफ है, ये प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ा गया है कि अब किसको बुलाना है।